नमस्ते बच्चों, कक्षा 10 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी चल रही है तीसरी। तो इसके अंतर्गत अपने 3.4 कर रही हैं। 3.3 तक पहले कर चुके हैं। क्या देखा आपने? बहुपद किसे कहते हैं, समीकरणों के प्रकार देखे, द्विघात समीकरण कौन सी होती है, एक घात समीकरण कौन सी होती है, और उनको हल करने की जो विधियाँ थी, टुकड़ा मेथड, उनको और उनका जो श्रीधराचार्य सूत्र, वो सारे अपने देख चुके हैं। तो देखो जो 3.4 है, इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहे हैं कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से अपने टुकड़े करने, गुणनखंड करने तो देख लिए। ये क्या कह रहे हैं कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इस समीकरणों को हल करो। तो देखो पूर्ण वर्ग को कैसे हल करेंगे, पूर्ण वर्ग कैसे बनता है। इसके लिए पहले तो क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप x का गुणांक क्या करना होता है, a करना होता है। तो इसका गुणांक 1 दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो x के साथ जो भी दिया है, क्या दिया, 3 दिया है ना, तो 3 से क्या करो, पूरी समीकरण को भाग दे दो। पूरी समीकरण को भाग दे दो, 3 से भाग दे दिया। अब क्या करो, अचर पद को बराबर के दूसरी साइड ले जाओ। अचर पद को बराबर के दूसरी साइड ले जाओ। तो प्लस के थे, ये किस में चले गए, माइनस में चले गए। अब क्या करो, x का जो गुणांक है, x का जो गुणांक है इसका आधा करो। x का गुणांक क्या है, 5/3। इसका आधा करना है तो इसको क्या करोगे, अपने 1/2 से गुना करेंगे तो क्या आ गया, 5/6। अब क्या करना है, इसका वर्ग। इसका वर्ग क्या आ गया, 25/36। इसका वर्ग किया, 25/36 आ गया। इसको दोनों साइड जोड़ दो, इस साइड भी और इस साइड भी, तो क्या आ गया, x² - 5/3x प्लस 25/36 और बराबर है -2/3 प्लस 25/36। इतना आ गया। अब देखो इसको देखो कि ये क्या बन गया, पूर्ण वर्ग बन गया। और किसका बन गया ये पूर्ण वर्ग, x - 5/3 x/5/6 x - 5/6 का स्क्वायर। अब a - b का होल स्क्वायर है ये। इसका सूत्र क्या होता है, a² - 2ab प्लस b²। x², a की जगह x है तो x², फिर है b² है तो 25/36 माइनस 2ab, 2 गुना a गुना b। तो इसको काटोगे तो 5/3 आ जाएगा। इसको हल करोगे ना तो यही आएगा, इसका वर्ग बन गया। बराबर इसको हल करोगे, लय से लेकर, लय से लोगे तो 36, 12 दूना 24 और प्लस 25। तो यहाँ पे 25 में से 24 गए तो कितना आ गया, 1/36। कितना आ गया, 1/36। अपने पास क्या आ गया, x - 5/6 का स्क्वायर है, बराबर है 1/36 के। किसके बराबर है, 1/36 के। अब इसकी जो स्क्वायर है इसको हटाएंगे, अपने इसकी स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या आ गया, 5/6। और ये 36 किसका वर्ग होता है, 6 का, और स्क्वायर हटती यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। क्योंकि ये द्विघात समीकरण है तो x के कितने मान होंगे, 2 होंगे। एक प्लस के साथ आएगा और दूसरा मान किसके साथ आएगा, माइनस के साथ। इसको हल करोगे तो x - 5/6 बराबर 1/6। पहले प्लस वाला ले लिया तो यहाँ से जो x का मान निकालेंगे, माइनस के 5/6 हैं, दूसरी साइड जाएंगे तो प्लस में जाएंगे। तो इसको हल करोगे तो 6/6 और x का मान कितना आ गया, 1। और दूसरा मान निकालोगे तो यहाँ पे क्या कर दोगे, -1/6 करके हल कर लोगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से अपने हल करते हैं, तो इस मेथड से हल करते हैं। तो देखो दूसरा जो क्वेश्चन है, इसी का अपने एक क्वेश्चन और करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया है आपको। दूसरा क्वेश्चन है वो देखो, पहले इसको भी हल करना है उसी विधि से। तो पहला स्टेप क्या था, x के गुणांक को a करना है। x के गुणांक को a करना है तो x के साथ क्या दिया है, x² के गुणांक को 5 दिया है। तो पूरी समीकरण को क्या करेंगे, अपने 5 से भाग दे देंगे। पूरी समीकरण को 5 से भाग दे दिया। पहला स्टेप ये था। दूसरा स्टेप क्या था, अचर पद को दूसरी साइड लेके जाना। अचर पद को दूसरी साइड लेके जाना, यहाँ तक हो गया। फिर क्या किया था, अपने x के गुणांक को लिया था। x का गुणांक क्या है, 6/5। इसका क्या करना है, आधा। आधा किया तो क्या आ गया, 6/10। अब इसका क्या करना है, वर्ग। तो वर्ग किया तो क्या आ गया, 36/100।
अब इसको क्या करना, दोनों साइड जोड़ना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x प्लस 36/100 बराबर 2/5 प्लस 36/100। अब ये किसका वर्ग बन गया, x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर। इसको हल करोगे तो यही आएगा आपके पास, x का स्क्वायर 36/b का स्क्वायर आएगा, तो ये 36/100 माइनस 2a भी करोगे तो 2 से 10 कट जाएगा, तो ये किसका वर्ग आ गया। इसको हल करोगे लैस से लेकर 100 20 20 दूनी 40 प्लस 36 कितना आ गया 76/100, कितना आ गया 76/100 आपके पास ये। अब इसको हल करना है, x माइनस 6/100 10 का स्क्वायर है और बराबर है 76/100। अब इसका अंडर निकालना है। अब अपने इसका अंडर हटाएं तो x माइनस 6/10 बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर 76/100। प्लस माइनस 76 को अपने लिख सकते हैं 2√19, इसका अपने हल करेंगे ना बटा में 10, x माइनस 6/10। तो x का मान निकालना है, तो एक बार तो आ जाएगा 6/10 प्लस 2√19/10 और दूसरी बार आ जाएगा 6/10, एक बार प्लस के साथ आ जाएगा और दूसरी बार किसके साथ आ जाएगा, माइनस के साथ आ जाएगा। तो इस प्रकार पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 करोगे, एक्स के स्क्वायर के साथ जो भी दिया है पूरी समीकरण को उससे भाग दे दोगे। दूसरा जो स्टेप है वो है एक्स के गुणांक का आधा करके उसका क्या करना है, वर्ग करना है। वर्ग करके दोनों तरफ क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने के बाद इधर वाली जो समीकरण है वो तो इसकी वर्ग बन जाती है एक्स के गुणांक, एक्स माइनस एक्स के गुणांक का जो आधा किया ना उसका स्क्वायर। इसको हल करके फिर उसका स्क्वायर हटाओगे तो इधर प्लस माइनस आ जाएगा, एक बार प्लस के साथ एक्स का मान आ जाएगा और दूसरी बार माइनस के साथ एक्स का मान आ जाएगा। इस विधि से आप इसको हल करोगे पहले क्वेश्चन के, जो बाकी क्वेश्चन है वो सारे। और जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें वो कह रहा है कि श्री अदर 4 या सूत्र से आप इसको हल करोगे द्विघात समीकरण को। तो दूसरे का जो एक क्वेश्चन अपने हल करते हैं, क्या दिया है, 2x² माइनस 2√2 प्लस 1 बराबर 0। तो सीधी दर 4 सूत्र क्या होता है कि x का जो मान है वो क्या होता है, माइनस बी होता है x का गुणांक। सूत्र जो लेते हैं ना समीकरण मानक, वो लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो x का गुणांक होता है b, तो इसमें x का गुणांक ही नहीं है तो b का मान तो क्या है 0, प्लस माइनस अंडर यहाँ पे भी क्या होता है b², तो b² 0 ही है, माइनस 4ac, 4a होता है ये और c होता है अचर पद, तो 4 गुना में ये लिख दोगे 2√2 प्लस 1 और बटा में होता है 2a। अब ये किस में आ रहे हैं, माइनस में आ रहे हैं, तो इसलिए ये किसका मान हो गए, काल्पनिक मान हो गए। आप सूत्र देखो कि जो विधि होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होता है x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, अचर पद c होता है। तो सीधी दर 4 सूत्र क्या कहता है, -b प्लस माइनस अंडर b² माइनस 4ac बटा में 2a। सारे आप a b c की तुलना करके मान निकालोगे, इसके अंदर रखोगे, उसको हल करोगे, वो होती है। अब देखो क्या एक क्वेश्चन जैसे दे रखा है आपको, 9x² प्लस 7x माइनस 2, 7x माइनस 2 बराबर 0। तो इसको अपने हल करते हैं श्री दर 4 सूत्र से। तो -b प्लस माइनस अंडर b² यानी कि माइनस 4ac, तो 4 दूनी 8 निमे 72, b² माइनस 4ac, 4 दूनी 8, 8 निम 72 बटा में 2a, 2 निम 18। तो इनको हल करके x के 2 मान आएंगे, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। तो ये आपका जो प्रश्नावली थी 3.4, इसके 2 क्वेश्चन पूरे हुए। 2 क्वेश्चन अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।